अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसे आपने कल देखा था मेरा उम्रे का फ़र्स्ट पार्ट, तो आज है उसका सेकंड पार्ट। और हमने नमाज फ़जर अदा करने के लिए हम जा रहे थे मस्जिद हरम के अंदर जा रहे थे, खाना काबा के जो बाहर वाला सहन है। तो यहाँ पे नमाज का हम इंतज़ार कर रहे थे। फ़जर की अज़ानें हो रही थी। जैसे ही हमने नमाज़ अदा की, क्योंकि हमने फ़ौरन फ़जर के बाद हमें टाइम दिया हुआ था, बस वाले ने कि आना है, वापसी है। तो जाते जाते ही मैं कहती हूँ बाहर निकलते निकलते घंटा तो आपको लग ही जाता है। इतना लंबा चल के एंड तक जाना होता है, फिर वहाँ से हमने टैक्सी लेनी थी। तो बस जी हम वहाँ से निकले हैं। माशाल्लाह रश इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा था। और इधर उधर सब हुए हुए थे। इतने ज़्यादा रास्ते हैं यहाँ पे, तो हर कोई अपने रास्ते की तरफ चल रहा था। यहाँ पे साइड पे बसें भी आपको नज़र आ रही होंगी जो लेके जाती हैं। तो हम देख रहे थे, ये देखें हर पिलर के साथ आपको ये छोटे छोटे फ़ैन नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि गुज़रने वाले हाजी या उम्रा करके जो गुज़र रहे होते हैं या आ रहे होते हैं या रास्ते में जो भी हैं, उनको ठंडी हवा लगे। क्योंकि इतने ज़्यादा रश में आपको पता है जितना मर्ज़ी अच्छा मौसम हो, गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम जी आ चुके थे बाहर वाली साइड पे, और हम देख रहे थे कि कोई हमें बस मिल जाए जो हमें मस्जिद आयशा के पास छोड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे खड़ी हुई थी हमारी बसेस। तो बस तो हमें फिर नहीं मिली, हमने टैक्सी ली। टैक्सी लेके हम पहुँच गए थे मस्जिद आयशा। और मस्जिद आयशा मैंने बहुत पहले एक दफ़ा देखी थी, फ़र्स्ट टाइम जब मैं उम्रे पे आई थी, 7 साल हो गए हैं तकरीबन। तो मैंने कहा चलें जी मैं थोड़ा सा अंदर से उसका विज़िट करके आती हूँ। तो भागम भाग मैंने जल्दी से उसको थोड़ा सा देखा अंदर से। और यहाँ पे माशाल्लाह इतने लोग आए हुए थे एहराम पहनने के लिए उम्रे का। क्योंकि जैसे ये इधर हमारे मदीना में मिकात से हम लोग एहराम पहनते हैं, तो यहाँ पे मस्जिद आयशा से आते हैं लोग जिन्होंने उम्रा करना होता है। तो वो मस्जिद आयशा से एहराम पहनते हैं और मक्का की तरफ चले जाते हैं, खाना काबा की तरफ। तो ये देखें, ये है मस्जिद आयशा का एक छोटा सा क्लिप। और हम वहाँ से फिर आ गए थे बस पे। और बस जी फिर तो वापसी का सफ़र ऐसे हम सो के मैं गुजार के आई हूँ ना, क्योंकि जाते भी नींद नहीं आई थी, वहाँ पे भी हमें नींद नहीं आई। तो बस मक्का से मदीना का वापसी का सफ़र हुआ सोते हुए, और कोई वीडियो भी मैंने नहीं बनाई। तो हम फिर सीधा हमें यहाँ उतारा शोहदा ओहद पर, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग गए थे। और यहाँ पे था जुमे का टाइम और अज़ानें हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पे अदा की जुमा की नमाज़। उसके बाद बनाई जी, ये देखिए माशाल्लाह, मैं कहती हूँ इनकी हर जगह पे आपको कैलीग्राफी नज़र आएगी। हालांकि वैसे हम देखते हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ जूम करती हूँ ना, तो फिर मुझे नज़र आता है अच्छा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है ना लिखा हुआ। और यहाँ पे नमाज़ अदा करने के बाद तकरीबन ज़्यादातर आवाम चली गई थी बाहर। और क्योंकि जुमा का दिन था और वैसे भी इस टाइम लोग चले जाते हैं, ज़्यादातर रेस्ट कर लेते हैं, फिर असर के टाइम आ जाते हैं हरम की तरफ। और ये बाहर भी देखिएगा कितना प्यारा खूबसूरत सा मंज़र नज़र आ रहा होगा ओहद पहाड़ का। यहाँ से हमने शुरुआत की थी अपनी वीडियो की, और यहाँ पे माशाल्लाह हमें शोहदा ओहद बहुत दफ़ा देखने का मौका मिल गया है, जाते हुए आते हुए। अभी तो फिर एक दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगी। तो सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये है कब्र मुबारक उनकी। और यहाँ पे भी आपको कबूतर नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और पहाड़ भी इतने बड़े हैं, पास खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपका कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ये पहाड़ होंगे। और इन पहाड़ों के ऊपर अल्लाह भी लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और कहीं भी आप मदीना में सफ़र कर रहे हो ना, तो दूर से भी ये पहाड़ नज़र आ रहा होता है, अल्लाह लिखा होता है। मैं कहती हूँ वो शोहदा ओहद के पहाड़ है, ओहद के पहाड़। और यहाँ जी फिर हम बाहर आए तो हमें कोई गाड़ी कोई टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादा जा चुके हैं। हम थोड़ी देर बाद बाहर निकले थे। तो फिर हमने की जी यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग। और यहाँ पे अभी भी शॉप्स इतनी नहीं खुली थी, सिर्फ 3-4 ही खुली हुई थी। यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी और लेडीज़ भी निकली पाकिस्तानी। तो उनसे गपशप करती थी। मैंने उनसे पूछ के मैंने कहा मैं आपकी वीडियो ये शॉप्स के बना लूँ। उन्होंने कहा बना लें, कोई मसला नहीं है। तो बस फिर वो आपस में गपशप कर रही थी और मैं अपनी वीडियोस बना रही थी, और साथ साथ थोड़ी सी हमने चीज़ें ख़रीदी यहाँ से। और ये देखिए माशाल्लाह पूरी खामोशी छाई पड़ी है, क्योंकि दिन का टाइम था। फिर हम थोड़ा आगे गए, हमने कहा आगे से जाके देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे ये आई थिंक नहर थी जो खुश्क हुई हुई है। फिर हमें मिली जी एक बस, वो जो लेके जाती हैं हरम वगैरह के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो अलो की गई हैं। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा कि आपका कार्ड नहीं है, ऐप नहीं बनी हुई, सो इसलिए हमें फिर दोबारा टैक्सी करवानी पड़ी। तो हम दोबारा टैक्सी करवा के जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। ये उसकी बैक साइड पे 25 गेट वाली साइड पे
क्योंकि अगर हस्बैंड कहते हैं हम घर चले गए तो सुस्ती हो जाएगी, रेस्ट किया तो फिर हमसे तरावियाँ यहाँ पे मस्जिद नबी में आके नहीं पढ़ी जाएंगी। तो डायरेक्ट फिर हम आए यहाँ पर मस्जिद नबी में उम्रा अदा करने के बाद फिर हम ये तकरीबन यहाँ ज़ोहर तो हम पढ़ाए थे शोहदाए ओहद में, और यहाँ अभी काफ़ी टाइम था असर के लिए। और यहाँ पे ये देखें फ़ौरन ज़ोहर के बाद इनकी तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं अफ्तारी के लिए। और इतने इतने माशाल्लाह पार्सल्स, इतने कर्टन्स जा रहे थे, ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पे तादाद में पड़े हुए थे। और हर तरफ आपको यही तैयारियां चलती नज़र आती हैं जब आप मस्जिद नबी में आते हैं ज़ोहर के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे ये देखें काफ़ी ज़्यादा है। और ये अपने अपने यहाँ जो जो उन्होंने अपने दस्तरखान लगाए होते हैं, सुफरे लगाए होते हैं, कितनी तादाद है, हर पिलर के साथ कितनी है, या अंदर हरम के अंदर कितने देने हैं, तो ये अपने अपने ये काउंट करते हैं और ले जाते हैं। और बहुत ड्यूटीज़ लगी होती, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। सुफरा जी दस्तरखान को ही कहते हैं, मुझे भी इनका याद हो गया, कुछ कुछ वर्ड्स याद हुए हैं अरबी के। तो यहाँ पे माशाल्लाह नज़र आ रहे होंगे कैसे जो इनके भाई हेल्पर्स हैं जो देते हैं चीज़ें, तो नज़र आ रहे होंगे। तो फिर यहाँ पे हमने असर की नमाज़ अदा करने के बाद ये मैं आई थी पता नहीं किसी काम से इधर हस्बैंड के बात सुनने, या पता नहीं क्या उन्होंने देना था शायद, तो मैं इधर आ गई। फिर यहाँ ही मैंने की अफ्तारी। और यहाँ पे इतनी आवाम बैठी हुई है माशाल्लाह, ये अफ्तारी का सामान लेके आए हुए हैं वो लोग जो इजाज़त लेते हैं सुफरा लगाने की यहाँ पे। और यहाँ पे हो रही थी अम्ब्रेलाज बंद, और इसका तो फिर एक अपना ही मज़ा है ना, एक अपना ही व्यू बन जाता है। और ये था 359 गेट। और यहाँ पे हमें मिले अलबेक के बर्गर। भाई किसी ने खाने हो तो इस वाले गेट पे आ जाए। फ़र्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे अलबेक का बर्गर मिला मतलब मैं इस साइड पे आई हूँ। साथ में था एक समोसा, साथ में ये ड्रिंक थी, खजूरें थी, केला था, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली थी। तो आज तो हो गई हमारी बारी नहीं आ रही फिर मैं चले गए थे हम बैक साइड पे। और माशाल्लाह हमने मगरिब की नमाज़ अदा की और इशा की नमाज़ अदा की, तरावियाँ पढ़ी। और इतना थक गए थे क्योंकि मुसलसल एक सफ़र में थे। लेकिन यहाँ फिर आ गई मेरी फ्रेंड अफ्तारी के बस फ़ौरन बाद उसका मुझे कॉल आई थी कि मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आके बैठ जाओ। फिर हम उधर चले गए, वो लेके आई हुई थी हमारे लिए बिरयानी और फ्रूट्स वगैरह। फिर हमने वो खाया पीछे बैठ के खाना तरावियों से पहले। और फिर जी उनके बच्चों ने की ज़िद कि हमने जाना है शोहदाए ओहद, तो हम फिर एक दफ़ा आगे शोहदाए ओहद। और ये मुसलसल 2 दिन से हम सफ़र में हैं। और ये हम फिर पीछे वही बैक साइड से जहाँ से मैं आई थी वहाँ से ही हम एग्ज़िट कर रहे हैं। और रात के टाइम इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था, बहुत ही प्यारा मंज़र लग रहा था। बस जी फिर हमने शोहदाए ओहद पे थोड़ी देर घूमा फिरा, फिर थोड़ी सी हमने विंडो शॉपिंग की और बच्चों को एंजॉय करवाया। और माशाल्लाह रात के टाइम इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था, इतना खूबसूरत था। यहाँ पे सब शॉप्स खुली हुई थी, बहुत ज़्यादा रौनकें लगी हुई थी। इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।